लोग 1932 के चमचे हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी कहते हैं एक सांपनाथ एक नागनाथ। जय भीम दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि स्वतंत्र बहुजन नेतृत्व ही स्वतंत्र बहुजन संगठन और स्वतंत्र बहुजन समाज का निर्माण कर सकता है। दोस्तों, स्वतंत्र बहुजन नेतृत्व, हम जब पूरे बहुजन इतिहास को बुद्ध से लेकर के रैदास, कबीर, नानक, चोखा मेला, पेरियार, साहू जी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर और अंत में मान्यवर काशीराम साहब तक के बहुजन आंदोलन को एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से बहुजन नेतृत्व ने विचारों की स्वतंत्रता और नेतृत्व की स्वतंत्रता का पूरा इतिहास हमें नजर आता है। और वो पूरा का पूरा इतिहास जो मॉडर्न बहुजन आंदोलन की अगर हम समीक्षा करें तो 1848 में महामना ज्योतिबा फूले और आगे बढ़ें 1848 से 1894 तक ज्योतिबा फूले ने लीड किया। 1894 से 1922 तक वही स्वतंत्र बहुजन आंदोलन साहू जी महाराज नेतृत्व करते हैं और 1920 प्रैक्टिकली 1920 से 1956 तक बाबा साहब अंबेडकर लीड करते हैं। दोस्तों, मैं उदाहरण से समझाना चाहूंगा इस बात को कि स्वतंत्र बहुजन नेतृत्व में बाबा साहब अंबेडकर ने कितना बड़ा काम किया। उन्होंने स्वतंत्र बहुजन आंदोलन के लिए अखबार निकाले, 5 अखबार निकाले। चाहे 1920 में जो 1920 में मूक नायक, 1927 में देखते हैं तो बहिष्कृत भारत, 1929 में जनता, उसके बाद समता और लास्ट में 1956 में प्रबुद्ध भारत अखबार निकालते हैं। दोस्तों, विचारों और मीडिया तथा पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर बाबा साहब अंबेडकर एक बात कहते हैं, वो मैं कोट करना चाहता हूं आपको। वो कहते हैं कि इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये स्वतंत्र भारत के डेमोक्रेटिक्स गणतंत्र में एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी है, उसको कहते हैं वो स्वतंत्र डेमोक्रेटिक सेटअप में एक अच्छा अखबार उसका बहुत बड़ा आधार होता है। और जहां तक मैं देखता हूं कि स्वतंत्र अखबार और जर्नलिज्म जो कि एक मिशन है, मिशन की बात करते हैं, जर्नलिज्म पत्रकारिता को वो मिशन कहते हैं। मिशन हैज नाउ कन्वर्टेड इनटू प्रोफेशन एंड अनफॉर्चुनेटली बाबा साहब कहते हैं कि जो जर्नलिज्म एक प्रोफेशन है और प्रोफेशन अब कन्वर्ट हो गया है ट्रेड में, व्यवसाय में कन्वर्ट हो गया है। पत्रकारिता के ऊपर वो कमेंट करके क्यों कहते हैं ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय जब बाबा साहब अंबेडकर, तभी तो उन्होंने अखबार निकाले, मूक नायक और वहां पे गांधी का अखबार हरिजन है, वो किस तरह से और मनुवादी मीडिया के अखबार बाबा साहब के विचारों का विरोध करते थे क्योंकि बाबा साहब के विचार स्वतंत्र थे। तो फिर बाबा साहब कहते हैं जर्नलिज्म इज ए मिशन व्हिच हैज चेंज्ड इनटू प्रोफेशन एंड नाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू ट्रेड। ये व्यवसाय में परिवर्तित हो गया है। इसलिए वो स्वतंत्र, उन्होंने अपने विचारों की स्वतंत्रता के लिए, अपने लीडरशिप की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने 5 अखबार निकाले।
दूसरा उदाहरण में वैचारिक स्वतंत्र लीडरशिप का आंदोलन का एक और मैं आपको दोस्तों देना चाहूंगा कि मान्यवर काशीराम साहब ने भी वही किया। बाबा साहब के जो सच्चे अनुयायी मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन संगठक अखबार निकाला, और बहुजन संगठन के एक भाषा में नहीं, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी में निकाला। ऑप्रेस्ड इंडियन निकाला उन्होंने इंग्लिश में, अनटचेबल इंडियन निकाला अखबार में, बहुजन संगठक अखबार और बहुजन टाइम्स निकाला। मान्यवर काशीराम साहब जो स्वतंत्र नेतृत्व और स्वतंत्र विचारधारा के सबसे महानायक बहुजन नायक काशीराम साहब ने स्वतंत्र बहुजन नेतृत्व करने के लिए जब उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मणवादी सरकारें किस तरह से स्वतंत्र नेतृत्व को पे आक्षेप लगाती हैं, तो उन्होंने अच्छा ठीक है हम पर आरोप लगाओगे। उन्होंने ऐसी 5 प्रतिज्ञाएं की, ऐसी 5 प्रतिज्ञाएं, उनमें से एक प्रतिज्ञा जानबूझ के मैं आपको सिर्फ एक बताना चाहूंगा कि मेरा कभी कोई अकाउंट नहीं होगा। आप आरोप तो किस बात का लगाओगे? आरोप जो मनवादी किस बात का आरोप लगाते थे, इन्होंने घपला किया, घोटाला किया। मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं कि मेरा कोई अकाउंट नहीं होगा। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप लगाओ कैसे आरोप? फिर भी मनवादी मीडिया ने काशीराम साहब तो उन्होंने झूठे मनगढ़ंत आरोप, चरित्र पे आरोप लगाए। किसने लगाए? हमारे कांग्रेसी चमचों ने, जो मान्यवर काशीराम साहब के विरोध किए। बहुजनों के जो कांग्रेसी चमचों ने आरोप लगाए, काशीराम साहब तो नेतागिरी करते हैं, राजनीति करते हैं। अच्छा, जब वो 1984 में मान्यवर काशीराम साहब ने बीएसपी पार्टी बनाई, उससे पहले 72-77 में बनाई, 81 में उन्होंने DS4 बनाया, और जैसे ही स्वतंत्र बहुजन आंदोलन खड़ा हुआ, ताकतवर हुआ, वैसे ही कांग्रेस के उस समय के पंजाब के गवर्नर अर्जुन सिंह ने 5000 से ज्यादा वाम से के कार्यकर्ताओं को तोड़ लिया, खरीद लिया, और काशीराम साहब पे आरोप जड़ दिए। कभी तो चरित्रहीनता के आरोप जड़े, कभी कहते काशीराम तो CIA के एजेंट है, कभी कहते इस तरह के झूठे आरोप गड़े। बाबा साहब पे आरोप गड़े क्या कि बाबा साहब अंबेडकर हैं, ये तो देशद्रोही हैं। ऐसे आरोप जड़े, बाबा साहब अंबेडकर पर जड़े, तो क्योंकि स्वतंत्र आंदोलन ना हो पाए, इसलिए इस तरह के आरोप बाबा साहब अंबेडकर पे लगाए। बाद में फिर कहते हैं वही बाबा साहब अंबेडकर, बाद में कहते हैं जब वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया बाबा साहब अंबेडकर ने, तब सभी वही मीडिया कहने लगा बाबा साहब अंबेडकर सच्चे देशभक्त हैं। जब मान्यवर काशीराम साहब ने जब पूरा आंदोलन पूरा रच दिया, और उसके बाद में जब पूरा आंदोलन खड़ा हो गया, उसके बाद में देखिए किस तरह से बाबा साहब अंबेडकर और काशीराम साहब के अंबेडकर के आंदोलन की, बहुजन आंदोलन की स्वतंत्रता छीनने के लिए किस तरह से घटिया आरोप लगाए। मैं उन लोगों पे, जिन लोगों ने मान्यवर काशीराम साहब पे आरोप लगाए थे, मैं उनसे आज ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्योंकि वो उनमें से ज्यादातर नेतृत्व करने वाले लोग जिन्होंने आरोप लगाए थे पंजाब के और महाराष्ट्र के, वो आज भी वही पार्टियां बना कर वही लोग आज नेतागिरी कर रहे हैं। इसका मतलब, तो मेरा प्रश्न ये है, क्या काशीराम साहब गलत थे या आप गलत थे? जनता को यह फैसला करना है। दरअसल काशीराम साहब सही थे, ये लोग गलत लोग, जो गलत हाथों में बिके हुए लोग 1932 के चमचे हैं, वो मान्यवर काशीराम साहब पे गलत आरोप लगा रहे थे, क्योंकि वो स्वतंत्र आंदोलन को चैलेंज कर रहे थे। और मैं एक तीसरी बात और कहना चाहूंगा, जो स्वतंत्र बहुजन नेतृत्व अपनी विचारधारा, अपना दल,
अपने कैडर्स, अपनी राजनीति, अपना अखबार, अपना प्रतिनिधित्व, ये सब तब बनेगा जब होगा, तभी तो बहुजन समाज आजाद होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर स्वतंत्र नेता थे, निर्भीक थे, बिल्कुल नहीं डरते थे, तभी बाबा साहब अम्बेडकर ने, जानती है, बहुत सारे जो राजनीति में बहुजन दलित नेता हैं, मैं उनको एक जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले स्वतंत्र भारत में 70 साल से ज्यादा हो गया आजादी में भारत, ये बताइए पूरा प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में तो कभी मिला नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मांगा था। उन्होंने ये कहा था हमारे मिनिस्टर पूरे होने चाहिए। अभी हो क्या रहा कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों में, एक बना देते हैं मंत्री, एक बहुत ज्यादा दो बना देते हैं, और उनको मंत्री भी किस चीज का बनाते हैं? समाज कल्याण मंत्री। क्या कभी फाइनेंस मिनिस्टर बनाया? नहीं बनाया ना। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अगर फाइनेंस वित्त मंत्री बनाया होता तो फिर वो बहुजनों के लिए कुछ धन का निर्णय ले सकते ना। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि स्वतंत्र नेतृत्व तो था ही नहीं। तो जितनी अलग अलग पार्टियों में नेता जो लोग हैं, कांग्रेस और बीजेपी के पार्टियों में जो नेता तो बन जाते हैं, एमएलए एमपी भी बन जाते हैं, वो अपनी स्वतंत्र बात रख ही नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? इसलिए क्योंकि जानबूझ के पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट देती हैं जो बिना पढ़े लिखे होते हैं, जिनको शिक्षा नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है, और बाद में कहते हैं जब वो एमपी बना तो देते हैं वो अपने वोटों से, अपने जनरल के वोटों से, शेड्यूल कास्ट के वोटों से नहीं, जनरल के वोटों से वो एमपी तो बना देते हैं। वो बाद में कहते हैं अरे भाई आप तो पढ़े लिखे हो नहीं, आप तो मिनिस्ट्रीशिप कर नहीं पाओगे, तुम्हें क्या मंत्री बनाए। वो बेचारे चुपचाप अपने रह जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे 100 से ज्यादा ऐसे एमपी पार्लियामेंट में इस तरह के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो बहुजनों के आरक्षण की बात कर ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें ज्ञान ही नहीं है, करें तो करें क्या, क्योंकि वो, और उनको डर भी लगता रहता है। क्या डर लगता रहता है? उनको डर लगा रहता है अगर वो बोलेंगे और एक दो जो इंटेलेक्चुअल थे वो बोले, जैसे ही बोले तो बीजेपी की सरकार ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। तब 2000 में एमपी चुने गए और पता चला 2019 में रास्ता दिया, उन्हें टिकट भी नहीं दिया, वो बेचारे बाहर हैं। अब आजकल वो बीजेपी नहीं कांग्रेस, कांग्रेस नहीं बीजेपी, वो स्वतंत्र नेता नहीं है, इसलिए वो स्वतंत्र बहुजन नेतृत्व नहीं कर पाते। इसलिए जैसे ही वे स्वतंत्र, जैसे उन्हें पता चलता है कि अब मैं बात करूं, बहुजनों की जनता से प्रेशर होता है, जब तक समझ आती है तब तक फिर वो मनवादी पार्टियों की गिरफ्त में आ जाते हैं और वो अपनी बात नहीं रख पाते। दोस्तों, एक बात में तीसरी बात बाबा साहब अम्बेडकर की कहना चाहूंगा स्वतंत्र नेतृत्व के बारे में। जब 1948 की बात है, बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले तो जो 1936 में बनाई एलडीआई, जो लिबरल डेमोक्रेटिक, जो आईएलपी बनाई, इंडियन लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, उसके 1942 में बनाई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कुछ कर नहीं पा रही थी, वो पूरे भारत को स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व देना चाह रहे थे, कुछ ज्यादा परिणाम नहीं आ रहे थे। बेचारे जो हमारे कार्यकर्ता थे वो निराश थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर 1948 में लखनऊ गए, 5वां अधिवेशन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एड्रेस करना लखनऊ गए। लखनऊ में जो उन्होंने बात कही, उन्होंने लखनऊ में बात की, द पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। उसी बात को मान्यवर काशीराम साहब ने, वो कहते बैलेंस ऑफ पावर के लिए हमें बहुजनों को तीसरा नेतृत्व खड़ा करना होगा। ऐसा बात, बैलेंस ऑफ पावर की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही, और उसी स्वतंत्र नेतृत्व को तैयार करने के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने राज सत्ता की गुरु किल्ली कहा। पॉलिटिकल पावर
इज द मास्टर की। मास्टर की को सत्ता की चाबी या गुरु किल्ली माननीय काशीराम साहब ने पंजाब की भाषा में और अपनी लोकल भाषा में कहा। दोस्तों, मैं यहां एक बात कहना चाह रहा हूं, जो SC ST OBC के राजनेताएं हैं और जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी इच्छा है कि वो करें प्रतिनिधित्व भारत के 80 से 90 करोड़ 100 करोड़ बहुजनों का। लेकिन वो प्रतिनिधित्व करने की इच्छा तो है, लेकिन वो अलग पार्टियों में है, डरे हुए हैं, स्वार्थ के कारण वो कह नहीं पाते। तो उनको ऐसे कांग्रेस में बैठे हुए नेताओं को एक संदेश है, बहुजन नेतृत्व के लिए एक संदेश है। लीडरशिप क्या बात है, जान लीजिए। आप स्वतंत्र नेतृत्व है, ठीक है, आप कांग्रेस में के लिए काम करते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं, जान तो लीजिए, जानना जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं कांग्रेस जलता हुआ घर है। क्या बाबा साहब गलत थे? कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, कांग्रेस जलता हुआ घर है। और बाबा साहब जो अंग्रेजों से जो डबल वोट का अधिकार लेके आए थे, जो सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए थे, वो कांग्रेस ने बाबा साहब से छीन लिया था पूना पैक्ट के चक्कर में। तो आपको समझनी है, या तो बाबा साहब के आंदोलन की समझनी है, या आप सिर्फ स्वार्थ की बात करते हैं। फिर आप कैसे स्वतंत्र नेतृत्व कर सकते हैं? दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि कांग्रेस इज बर्निंग हाउस। मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं ये कांग्रेस और बीजेपी कहते हैं एक सांपनाथ एक नागनाथ। दोस्तों, आज मैं कहना चाहता हूं, आज के संदर्भ में कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और जो इस जहाज पे बैठेगा उसका डूबना तय है। मान्यवर, आप सभी नेताओं से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है, जो क्योंकि आप लीडरशिप में हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं, समाज की बात कहिए। अगर समाज की बात कहें, संविधान की बात कहें, संविधान बचाइए, आरक्षण बताइए, बहुजनों के भारत 100 करोड़ बहुजनों का प्रतिनिधित्व करिए और स्वतंत्र नेतृत्व तैयार करिए। जब नेता स्वतंत्र होगा तो बहुजन का स्वतंत्र लीडरशिप तैयार होगी, तब स्वतंत्र बहुजन का समाज तैयार हो गया। अगर बहुजन समाज तैयार हो गया तो सत्ता पक्ष भी आपका होगा, विपक्ष भी आपका होगा, तीसरा पक्ष भी आपका होगा, और मनवादी लोग 15% लोग चौथे पक्ष में बैठे नजर आएंगे, पार्लियामेंट से पूरे के पूरे बाहर नजर आएंगे। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और इस कोरोना काल में आप घरों से बाहर ना निकलें। मेरा एक प्रार्थना है कि आप सभी लोग घरों में रहें, संक्रमण काल के दौरान अपने को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप सभी भारत के 135 करोड़ भारतवासियों का कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, आप सभी सुखी रहें। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।